दोस्तों, बोधिश विचार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा का जो मुख्य विषय होगा वो शैव पंथ के संबंध में होगा। इस चर्चा के पहले हम एक मूर्ति आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस मूर्ति को देखिए और इसको गौर से देखने के बाद ये बताएं कि क्या यह मूर्ति वास्तव में शिवलिंग की है। ये शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर, जिसे पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के नाम से जाना जाता है। ये मंदसौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये मंदसौर जो है ये शहर सिवनी नदी के तट पर बसा हुआ है। काठमांडू जैसी यहाँ पर एक मूर्ति स्थित है और ये मूर्ति का जो निर्माण है ये वज्रयानी संघ के लोग जो है इस तरह के अष्टमुखी मूर्ति बनाया करते थे। और ये मूर्ति में जब आप गौर से देखेंगे तो ये मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो बताया, मुझे बताया कि 1940 में उदा जी नाम का एक धोबी इस शिला पर कपड़े धोता था और जब ये नदी का पानी धीरे धीरे कम हो जाता था तो ये शिला जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती थी। और जब पानी बिल्कुल कम हो जाता था तो ये पूरी तरह से शिला स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती थी। लेकिन इस शिला को जब कुछ ब्राह्मणी लोग या ब्राह्मणी पंथ के लोगों ने देखा तो उस शिला को देखते ही इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली और इस शिलापट्ट को काठमांडू में जो बनी मूर्ति है पशुपतिनाथ की, तो उससे इस मूर्ति को जोड़ करके देखने लगे और उस शिलापट्ट को पशुपतिनाथ मंदसौर के नाम से प्रचलित किया और उसकी स्थापना मंदिर में कर दी गई। इसके बाद चैतन्य देव आश्रम के जो मनपुरिया के अधिष्ठाता श्री स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने पंचकुंडात्मक महायज्ञ करते हुए भोले भाले लोगों को और इस शैव पंथ के अनुयायियों को इसकी महत्ता बताई और ये इसका महत्व बताया कि ये 5000 वर्ष पूर्व में की बनी हुई मूर्ति है, जबकि इस शिलापट्ट पर जो बनी आकृति है वो मार्गदाता गौतम बुद्ध की है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है। ये जो शिलापट्ट मिला है उसकी ऊंचाई 7.5 फीट की है और इसको मैंने जो अभी उपरोक्त चित्र में दिखाया है उस लिंगनुमा जो शिला है उस शिलापट्ट पर चारों तरफ आप देखेंगे तो 8 मूर्तियां उसमें बनी हुई हैं, 4 नीचे की तरफ और 4 उससे ऊपर की तरफ, यानी 8 इसमें आकृतियां बनी हुई हैं। जो ये मूर्तियां गौतम बुद्ध की हैं और उनके द्वारा जो एक सिद्धांत था अष्टांगिक मार्ग, तो उस अष्टांगिक मार्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और
भगवान तथागत बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, तो ये प्रत्येक मुंह जो है उनका, जो प्रत्येक आकृति है, 8 आकृति बनी हुई है, तो प्रत्येक आकृति जो है वो अष्टांगिक मार्ग को का संकेत करती है। अब अष्टांगिक मार्ग इनके हैं, जैसे सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 इनके मार्ग हैं, जो भगवान बुद्ध ने सभी लोगों को दिए कि इन मार्गों को पर चले। यही तथागत के 8 जो है, जो मार्ग है, इस तरह की मूर्तियां जो बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के भिक्षु संघ बनवाते थे। और ये भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में ये मूर्तियां गई। और इसके विदेशों में जाने से या भारत में इन मूर्तियों को जगह जगह पर स्थापित करने से ये जो आजकल उत्खनन हो रहा है, पूरे विश्व में उत्खनन का कार्य हो रहा है, वो भारत में भी हो रहा है। तो उत्खनन से जो ये मूर्तियां मिलती हैं, जहां जहां भी उत्खनन होता है वहां बुद्ध मिलते हैं। इसीलिए भारत को लोग बुद्ध का देश कहते हैं। ये शील, समाधि और प्रज्ञा वाला देश है। यहाँ भाईचारा है, प्रेम है। और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, तो ये भारत उसी समय था, वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता था, जब भगवान बुद्ध के अनुयायी थे और उनके जो शिक्षाएं थी उसका आचरण करते थे, तब ये वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था। अतः ये स्पष्ट है कि शैव पंथ, जिसके जन्मदाता आदि शंकर हैं, जो स्वयं प्रच्छन्न बौद्ध हैं, और वो आज भी प्रच्छन्न बौद्ध ही कहे जाते हैं, तो उन्हीं की परंपरा को आज तक लोग वो मान रहे हैं। ये दक्षिण भारत में 788 में जन्मे थे शंकराचार्य, और इन्होंने ही शैव पंथ की नींव डाली थी। लेकिन चूंकि बीमारी इनकी ऐसी थी कि वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रहे, बल्कि 32 वर्ष की अवस्था में वो अपना प्राण त्याग दिए। इनकी मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के ही एक विद्वान मध्वाचार्य थे, तो शंकराचार्य जो आर्य शंकर हैं, उनके नाम से इन्होंने ही सारा शैव पंथ का काम किया, शैव पंथ को आगे बढ़ाया था। अब हम ये कहें कि चाहे शैव पंथ हो या शाक्त पंथ हो, सभी जो शैव पंथ है, शाक्त पंथ है और या वैष्णव पंथ है, ये सभी जो कॉपी किए गए हैं वो बुद्धिज्म से ही कॉपी किए गए हैं। और बहुत बातें जो इन्होंने काल्पनिकता से जोड़ करके और चमत्कारिक बना करके समाज को बुद्ध के विरोध में खड़ा किया है। क्योंकि यदि बुद्ध रहेंगे तो इनका जो चमत्कार वाला है, जो एक काल्पनिक चीजें हैं, वो फिर कैसे रह सकती हैं। तो बुद्ध के विरोध में ही ये शैव पंथ खड़ा किया गया था। और अब को इसके बाद जो है वैष्णव पंथ आया, तो वैष्णव पंथ वो भी जो है इसके बुद्ध के विरोध में ही खड़ा किया गया है। इसलिए गौरी शंकर ओझा जो इतिहासकार हैं, ये ब्राह्मण हैं, और जब इन्होंने वास्तविकता को समझा, तो उनके मन में विचार आया कि यदि
ब्राह्मण धर्म में अपने सुधार नहीं करता है और ये मिथ्यापूर्ण बातें जो प्रचारित करता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए वो अपने इतिहास की पुस्तकों में ब्राह्मणी व्यवस्था की सच्चाई उजागर की है। आप इनके पुस्तकों को मंगा करके पढ़ सकते हैं, जिससे वास्तविकता का पता चल सके। साथियों, अंत में बताना चाहूंगा कि पशुपतिनाथ का नाम ही वज्रयानी बौद्ध संघ परंपरा से निकला हुआ है। ये उसी से निकला हुआ नाम है, पशुपतिनाथ। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता है पशु जैसी सभी आवृत्तियों पर विजय पाना। अंदर की जो पाशविक आवृत्ति होती है, तो उस पाशविक आवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा लेना है। या हम यूं कहें कि अंदर की सभी पाशविक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाएं। वैसे ही व्यक्ति को हम पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित करते हैं, या उस समय पशुपतिनाथ की उपाधि जो थी वो संबोधित की जाती थी इसी नाम से। ऐसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति अंदर की जो पाशविक पिपासाएं होती थी वो जब समाप्त कर देते थे, तो ऐसे लोगों को जो है पशुपतिनाथ कहा जाता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।